अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड। क्या पढ़ना है? एवरेज स्पीड। जो हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को पढ़ रहे हैं ये उसका पार्ट थर्ड है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पढ़ते हैं हम अपना टॉपिक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपको बोला है कि स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड कैलकुलेट होती हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। लेकिन अब मसला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है ना वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इससे आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्टेंस 1 है 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 3 है 40 किलोमीटर, आपको इन सब का प्लस करना है। 40, 50, 60, 70 तो होगा टोटल डिस्टेंस 70। टाइम 1 जैसे 5, टाइम 2 है 10, टाइम 3 है 10, 10, 10, 20, 25 अपॉन 25। तो इससे आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इससे आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। दूसरा केस होता है, इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड दूसरा केस होता है एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट करने में। वहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड लगता है, लेकिन उस शॉर्टकट मेथड को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ वहाँ पे एनालाइज करनी है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट मीन्स डिस्टेंस सेम होगी। वो क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल D1 आपने कवर की है 5 किलोमीटर, D2 भी आपने कवर की है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे भी 5 थी, डिस्टेंस यहाँ पे भी 5 है, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप इस शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर सकते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में। वो क्या है? यहाँ पे जो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, आपको करना है एवरेज स्पीड टूवाइस स्पीड 1 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। रखा आपने याद? आप ऐसे भी बुक्स में दे सकते हैं किसी जगह, टूवाइस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। हियर ए स्टैंड्स फॉर स्पीड 1, बी स्टैंड्स फॉर स्पीड 2। ए इज़ फॉर स्पीड 1, बी इज़ फॉर स्पीड 2। रखा आपने याद? ये आपको करना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है इसको। देखें, आपका जो पहला ही क्वेश्चन है वो है अ बस कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कहते हैं एक बस है वो 20 किलोमीटर्स मतलब क्या होता है? देखें, ये बस है, इसने कवर किए हैं 20 किलोमीटर्स, मीन्स इसकी डिस्टेंस जो है वो है 20 किलोमीटर्स, वो है 20 किलोमीटर्स। टाइम इसने लिया है 4 घंटे, 4 घंटे टाइम है, टाइम इज़ 4 आवर्स। फिर क्या है? फिर एंड देन कवर 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स। फिर से ये चलने लगी, इसने डिस्टेंस की 40 किलोमीटर की कवर, 40 किलोमीटर की, और उसमें टाइम जो लगा है वो 4 घंटे हैं। रखा आपने याद? अब बस कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड देन कवर्स 40 किलोमीटर्स 4 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस। आपको एवरेज स्पीड देनी है। क्या हम शॉर्टकट मेथड से जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 20 है, यहाँ पे डिस्टेंस 40 है। शॉर्टकट मेथड को जाने के लिए हमें सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, कंस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम एवरेज स्पीड सीधे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से हम इसे करेंगे। तो हम एवरेज स्पीड को करेंगे। आप एक काम करें, जब मैं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ ना, आप अपनी कॉपी अपने पास रखें, पेन रखें, आप उसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे लिखना डिफ़िकल्टी हो जाती है। अगर आप कॉपीज़ मेंटेन करेंगे आपको अच्छे से अपनी जगह नोट्स रहेंगे। तो एवरेज स्पीड जो है ना, एवरेज स्पीड वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारी टोटल डिस्टेंस क्या आएगी? एक तो है पहली वाली 20 किलोमीटर, दूसरी वाली है 40 किलोमीटर अपॉन 40 डिवाइड बाई पहले वाले में टाइम 4 घंटे, दूसरे वाले में भी टाइम 4 घंटे लगा है। इसको यहाँ पे ले आती हूँ मैं। 20 + 40 कितना होता है? वो होता है 60। 60 अपॉन 4 + 4 8
आप 60 को डिवाइड करें 8 से, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 7.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। दिस इज़ द आंसर। रखा आपने याद। तो हमारी एवरेज स्पीड जो बस की निकली, एवरेज स्पीड ऑफ ए बस, वो क्या है, वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर। इन यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे भी किलोमीटर है और आर है, हमें भी आंसर किलोमीटर आर में ही निकलेगा। रखा आपने याद। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। मिस्टर ए ट्रैवलर्स, एक बंदा है। मिस्टर ए ट्रैवलर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय अ बस एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। बोलते हैं मिस्टर ए हैं, ये अपनी, यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा, ये जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए ये अपनी हाफ जर्नी को कंप्लीट कर रहा है किससे, बस के ज़रिए, और किस स्पीड पे, जिसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड। रखा आपने याद। एंड हाफ ऑफ ए जर्नी, और यह हाफ और जर्नी ट्रेन के ज़रिए, बाय ट्रेन एट 120 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन के ज़रिए कंप्लीट कर रहा है जिस ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। रखा आपने याद, 120 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, इसने बोला हाफ जर्नी तो ये बस से चला, हाफ जर्नी तो ये ट्रेन से चला। अगर आप, मैं बोलूँगी यहाँ पे 10 है, एग्जाम्पल है, आप इसके हाफ कर दो, आप क्या बोलेंगे मैम, 5 इसका हाफ हो जाएगा। वैसे अगर जर्नी है 100% की, उसका हाफ बस से कंप्लीट हुआ है, बस और हाफ ट्रेन से कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी किलोमीटर्स बस ने कवर किए उतने किलोमीटर्स ट्रेन ने भी कवर किए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बस से 20 किलोमीटर चला हाफ जर्नी, तो ट्रेन से भी वही 20 किलोमीटर चला होगा, क्योंकि हाफ का मामला है। तो यहाँ पे क्या हम समझें कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट, तो हम वो शॉर्टकट वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं। रखा आपने याद, क्योंकि हमने एनालाइज किया क्वेश्चन को, तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। लेकिन क्वेश्चन को शॉर्टकट लगाने से पहले आप देखिए, यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर है, मींस यूनिट सेम नहीं है। अब हम पहले इस 300 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे हम क्यों नहीं इसी किलोमीटर को ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको इस टाइम जो मर्ज़ी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम देना हो, वहाँ के आपको आंसर्स में देखना है कि आपको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शंस हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर में, या आपको ऑप्शंस मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में। आपको उसी के हिसाब से यूनिट्स को चेंज करना है और आंसर देना है। एग्ज़ाम में अपनी मर्ज़ी नहीं है, अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन की डिमांड है एग्ज़ाम में वैसे ही करना है। आप देखिए बस की स्पीड कितनी है, वो है 300 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इसे मल्टीपल देना है 18/5। ये 18/5 मैंने आपको सिखाया है पहले ही वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप उसे ज़रूर देखें। तो आप 5 1 5 होता है, 5 6 30 और 0, 60 को आप 18 से मल्टीपल दें, वो कितना होता है, 60 को आप 18 से मल्टीपल दें, वो आएगा 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बस की। कितनी है स्पीड, 1080 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलेंगे 1080 बस की स्पीड निकली और ट्रेन की तो 120 है, ऐसे कैसे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा तेज़ चल सकती है। ये एक इमेजिनरी फिगर है, आपको रियलिटी ग्राउंड पे नहीं जाना है, ये एक इमेजिनरी फिगर है। मैं बस आपको सिखा रही हूँ क्या आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है, चाहे यहाँ पे कौन सा भी फिगर आए, चाहे कोई बड़ा आए चाहे कोई छोटा आए, उसकी और आप ना जाए, आपको मैं क्वेश्चन सिखा रही हूँ आपको कैसे करने हैं। आप ख्याल रखें, हमें बस की स्पीड निकली 1080 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड हम शॉर्टकट से जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। 2y s1 स्पीड 1 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये स्पीड 1 है बस की, स्पीड 2 है ट्रेन की। तो 2y
बस की स्पीड क्या निकली 1080, ट्रेन की स्पीड क्या है 120 प्लस स्पीड ऑफ बस क्या निकली 1080, यहाँ पे प्लस करना है, ऊपर मल्टीपल है नीचे प्लस है 120 किलोमीटर्स। तो आप 2 को मल्टीपल दें 1080 से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1080 से, तो वो आएगा 2160। उसको मल्टीपल दें आप 120 से, उसको मल्टीपल दें 120 से आप, वो निकलेगा, इन तीनों को मल्टीपल करने के बाद वो निकलेगा 259200। मल्टीपल आप दें उसको, फिर इन दोनों को पहले जमा करें। जब आप 1080 को प्लस करेंगे 120, वो कितना आएगा, वो आएगा 1200। तो इसको आप इसके साथ डिवाइड करें, वहाँ पे हमारी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकल आएगी 259200। इसको डिवाइड दें आप 1200 से, तो वो आएगी 216 किलोमीटर पर आवर हमें एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकली। ये हमारी एवरेज स्पीड निकली। दिस इज़ आवर एवरेज स्पीड। रखा आपने याद? यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट थी, इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड से जा सकते हैं जो हम गए, लेकिन शॉर्टकट मेथड को यूज़ करने से पहले हमने यूनिट्स को सेम लाया। ये किलोमीटर पर आवर में था, बस को भी किलोमीटर पर आवर में निकाला हमने, फिर इसको 2 S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 किया, तो वहाँ से हमें आंसर निकला 216 एवरेज स्पीड। आया समझ में? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ मैन गोज़ टू अ होटल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ ये टेक 6 आवर्स इन टोटल में इसको 6 घंटे लगते हैं, व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड होटल। मसला ये है, एक मैन है, ये विलेज से होटल जा रहा है। जब आप घर से बाज़ार जाओगे, फिर आप बाज़ार से वापस घर आते हैं, ये तो सीधी सी बात है। देखिए, जब ये होटल जा रहा था अपनी गाड़ी में, इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर। कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। जब ये रिटर्न किया, जब ये वापस आया विलेज में, ये शाम को वापस आया, तो इसकी स्पीड तब थी 2 किलोमीटर, या उसी टाइम वापस आया 2 किलोमीटर पर आवर। जाते जाते इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, आते आते इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है लेकिन? विलेज से लेके होटल तक, है ना। इस सारे आने जाने में, खाली आने में नहीं, आने जाने में ही टेक 6 आवर्स इन टोटल। इसको 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे मतलब टाइम लगता है 6 घंटे, लेकिन किसका? आने का भी और जाने का भी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड होटल? आपको डिस्टेंस बोलनी है कि विलेज और होटल में क्या डिस्टेंस होगी, जो कि हमें नहीं पता। देखिए, आप क्वेश्चन को पूरा समझें, देखें, अगर हम देखेंगे, ये विलेज से होटल जा रहा है, जिसकी हमें स्पीड पता है आने की भी और जाने की भी, और टोटल टाइम, ना कि आने का टाइम ना कि जाने का टाइम, हमें टोटल टाइम पता है। तो हम डिस्टेंस लेंगे x। आने में भी डिस्टेंस x थी, तो जाने में भी डिस्टेंस x थी। आया समझ में? जब ये होटल से घर गया, विलेज गया, तो डिस्टेंस x थी, हम x एज्यूम करते हैं, वो x थी। जाने में भी x थी, आने में भी x थी। तो हमें पता है, हम जानते हैं टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन टोटल टाइम जो लगा है वो है 6 घंटे, है ना, 6 घंटे। लेकिन ये 6 घंटे खाली आने का नहीं है, ये 6 घंटे आने का भी है, जाने का भी है। तो अगर हम बोलेंगे टाइम आने की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तब भी तो वही फॉर्मूला लगेगी, यानी कि आने की डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस जाने की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों का जमा जो है वो बराबर है, वो टाइम बराबर है 6 के, वो बराबर है 6 के। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल, हमने डिस्टेंस को x लिया है, x अपॉन
4, पहले में 4 घंटे मतलब 4 किलोमीटर्स की स्पीड थी, x/4 प्लस स्पीड डिस्टेंस x थी, स्पीड 2 किलोमीटर्स थी, यानी कि ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया समझ में? इज इक्वल टू 6। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 6, क्योंकि टाइम की फॉर्मूला तो है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम इस x को कॉमन निकालेंगे, ये जो है ना x यहाँ पे भी हम इसको कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6, है ना? ठीक, तो x को यहीं पे रखेंगे, इसका हम लेंगे 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4/4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या आएगा, इधर लिखती हूँ, आप इधर आए, आप हमें आएगा x इंटू 4 और 2 कितने होते हैं, 6/8 इज इक्वल टू 6। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, ये है ना, ये इधर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई में होगा, 6 इंटू 8, ये नीचे आएगा, इसको डिवाइड में आएगा, क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाई 6। तो आप देखें 6 इंटू 8 क्या होता है, 6 इंटू 8 होता है 48। 48 को आप डिवाइड दें 6 से, आप डिवाइड दें इसको 6 से, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 8, क्या आएगा, 8। तो हमें क्या x निकला, x हमारा जो निकला वो 8 निकला। कितना निकला, 8 निकला। तो x निकला हमारा 8। x किसके बराबर था, डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस के बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड होटल वो कितना है, वो है 8 किलोमीटर्स। 8 किलोमीटर्स इज़ द राइट आंसर। हमने खाली टाइम की फॉर्मूला लगाई, क्योंकि टाइम देखी था 6 घंटे, लेकिन वो आने का भी था और जाने का भी, इसीलिए टाइम की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम 2 बारी करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का इज इक्वल टू 6। आया आपको समझ में? वहाँ से हमें x का वैल्यू निकला, तो हमारी डिस्टेंस ही तो x थी ना, तो 8 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया होगा, आप वीडियोज़ को लाइक करें। Thanks for watching. Have a nice day.